ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध किस प्रकार करते हैं। नारद जी ने कंस को जिस तरह से देवकी के पुत्र कृष्ण के विरोध में भड़काया, उसके विरोध में कंस ने कृष्ण और बलराम की हत्या के प्रयासों में तेजी कर दी थी। उसने सबसे पहले वसुदेव और देवकी को फिर से बंदी बना लिया और केसी दैत्य को उनकी हत्या के लिए भेजा। केसी ने घोड़े का रूप बनाया और वह वृंदावन पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण उसे देखकर उससे युद्धरत हो गए। कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और उसके प्राणों का अंत कर दिया। जब केसी के वध का समाचार कंस तक पहुंचा तो उनके दैत्य यह सुनकर कृष्ण के पास आने से डरने लगे। फिर भी कंस ने व्योमासुर को बहुत अधिक लालच देकर कृष्ण के वध के लिए भेजा। व्योमासुर ने बच्चे का रूप बनाया और श्री कृष्ण से अपने को खेल में शामिल करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उसकी वास्तविकता जान ली थी, फिर भी उसे अवसर दिया। खेल खेल में जब वह श्री कृष्ण पर झपट्टा मारकर उन्हें अपना ग्रास बनाने की इच्छा करने लगा तो कृष्ण ने उसे लात घूंसों से मारकर समाप्त कर दिया। इस तरह दैत्य का भी अंत हुआ। इसके बाद कंस ने हार मारकर मथुरा में ही कृष्ण को बुलाकर उनका वध करने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना में बलराम को भी बुलाना सम्मिलित किया। पहले उसने यज्ञ के आयोजन की घोषणा की और घोषणा के बाद अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी कंस के इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से जाना स्वीकार कर लिया। वृंदावन जाकर अक्रूर जी ने कृष्ण को कंस की सारी योजना बताई। कृष्ण और बलराम ने यह बात सुनी और अक्रूर जी के साथ निश्चित होकर मथुरा के लिए चल पड़े। इससे अक्रूर को श्री कृष्ण के सर्वव्यापक रूप के दर्शन करने के अवसर मिले और उन्हें यह आभास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह सर्वव्यापी और परम ब्रह्म के ही अवतार हैं। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुँचे तो नगर के सारे लोग उनके दर्शनों से कृतकृत्य हो गए। एक स्थान पर श्री कृष्ण को कंस का धोबी कंस के कपड़े ले जाता हुआ मिला। कृष्ण ने उससे वस्त्र मांगे तो उस दुष्ट धोबी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तब श्री कृष्ण ने उसके प्राणों का हरण कर लिया और फिर कृष्ण तथा बलराम दोनों ने अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कर लिए। श्री कृष्ण सौम्य व्यक्तियों के लिए उदार और दुष्ट व्यक्तियों के लिए काल के समान थे। इसी रूप में उन्होंने कंस की कुब्जा दासी तक से भी, जिसका नाम त्रिवक्रा था, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और उसके घर भी गए। उन्होंने सुदामा माली के सुंदर व्यवहार पर प्रसन्न होकर उसके यहाँ अतिथि होना भी स्वीकार किया। वह कुब्जा के घर भी गए और उसका कुबड़ापन दूर किया। श्री कृष्ण नगर में घूमते हुए उस स्थान भी गए जहाँ धनुष रखा था। उन्होंने बहुत सरलता से धनुष तोड़ दिया और जो धनुष के रक्षक थे उनके हस्तक्षेप करने पर उन्हें भी मार गिराया। यह सारा समाचार जब कंस के पास पहुंचा तो कंस रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन श्री कृष्ण नगर में मल्ल युद्ध देखने के लिए गए तो कंस ने अपनी योजना के अनुरूप कुवलया पीड़ हाथी को रंगशाला के दरवाजे पर ही खड़ा कर रखा था। जब महावत ने उस हाथी को श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी तो उसी अवसर पर श्री कृष्ण ने महावत से रास्ता देने के लिए कहा।
लेकिन महावत ने अपने हाथी को और भी अधिक उत्तेजित किया। इस पर श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और हाथी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बहुत और लंबे संघर्ष के बाद हाथी का वध कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम इसके कुछ देर बाद रंगशाला में चले गए और मल्ल युद्ध देखने लगे। सारे स्त्री पुरुष उनको देखकर हर्षित हो रहे थे और उनकी ही प्रशंसा कर रहे थे। कुछ समय के बाद चाणूर ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रित किया। कृष्ण जी ने कहा कि द्वंद्व युद्ध समान वय वालों में ही होना चाहिए, इसलिए उनका द्वंद्व युद्ध उचित नहीं है। तब चाणूर बोला, तेजस्वी लोगों की आयु नहीं देखी जाती। जिसके यह कहने के कारण कृष्ण चाणूर से बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने लगे। यद्यपि चाणूर और मुष्टिक के समान श्री कृष्ण और बलराम बच्चे थे, फिर भी उन्होंने अपनी लीला दिखाई। वहां बैठे हुए स्त्री पुरुष सभी इन बच्चों की जीवन रक्षा के लिए आतुर हो उठे, लेकिन उन्हें प्रसन्न करते हुए थोड़ी देर में चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ी और घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। और इसी तरह बलराम ने अपने प्रहार से मुष्टिक को मार गिराया। इन दोनों पहलवानों के साथ आए हुए जितने भी पहलवान थे, उन सबको इन दोनों ने समाप्त कर दिया। यह सब देखकर कंस भाइयों सहित उठा और कृष्ण और बलराम पर झपट पड़ा, लेकिन बलराम ने अपना परिध उठाकर कंस के कंक, न्यग्रोध आदि 8 भाइयों को मार डाला और श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु को ग्रास बना दिया। फिर उन्होंने कंस की लाश को उठाकर यमुना के किनारे लाकर विश्राम किया, इसीलिए इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और कंस की विधवा स्त्रियों को धैर्य बंधाया। कंस के वध के बाद उसके आतंक से छिपे हुए वे सभी राजा जो अपना देश छोड़कर भाग गए थे तथा अन्य भयभीत सामंत लोग श्री कृष्ण का आश्वासन पाकर अपने अपने स्थान को लौट गए। भगवान कृष्ण ने विचार करके कहा, हम यदुवंशियों को ययाति के श्राप के कारण राजदंड ग्रहण करना उचित नहीं है। सबने इस बात को स्वीकार किया और फिर कंस के पिता उग्रसेन को राजा बना दिया। कृष्ण और बलराम ने नंद जी के पास आकर अपने पालन पोषण के लिए आभार प्रकट किया और जितने भी कष्ट उन्होंने सहे थे उनके प्रति आभार मानते हुए सदा उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों भाई यज्ञोपवीत के उपरांत विद्या प्राप्त करने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में आए। उन्होंने बहुत जल्दी ही वेद और वेदांतों का पारायण कर लिया। जब संदीपन को दक्षिणा देने वाली बात आई तब गुरु ने उनसे उस पुत्र का जीवन दान मांगा जो समुद्र में डूब गया था। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में आए। वहां समुद्र तट पर आकर समुद्र से अपने गुरु पुत्र की मांग करने लगे। तब समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ और बोला कि बालक का शंख रूपधारी दैत्य ने हरण कर लिया है। कृष्ण ने उस दैत्य का संहार कर दिया, फिर भी उन्हें उनके गुरु का बालक नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण यमपुरी गए और गुरु के पुत्र को लाकर उन्हें सौंप दिया और फिर वापस अपने घर लौट आए। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का स्मरण करते हुए और उनके प्रेम की आतुरता तथा विरह अनुभूति और निष्ठा को समझते हुए और वहां न जाने की व्यवस्था को जानकर अपने मित्र उद्धव को गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेजा। उद्धव ने कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल की ओर पलायन किया। वे रथ पर बैठकर जब वृंदावन पहुँचे तो नंद ने उनका श्री कृष्ण के जैसा ही स्वागत किया। उन्हें बहुत अच्छे आसन पर बिठाया और अच्छा भोजन कराया तथा एक पूरी रात श्री कृष्ण की चर्चा में ही व्यतीत कर दी। सवेरा होने पर जब गोपियों ने नंद के घर के सामने एक सोने के रथ को खड़ा पाया
तो उन्हें बहुत उत्सुकता हुई। इसी कारण सभी गोपियां वहां आईं। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय के अभिन्न मित्र उद्धव वहां आए हुए हैं। उसे लेकर वे एकांत स्थल की ओर चली गईं और वहां उनका समुचित सम्मान करके श्री कृष्ण की कुशल क्षेम पूछने लगी। उन्होंने कृष्ण को निष्ठुर प्रेमी बताया, लेकिन इसी बीच उनके बीच में एक भ्रमर भी आ गया। गोपियों ने उस भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और व्यंग करते हुए उससे बोली, हे कपटी मित्र, तू चरणों का स्पर्श मत कर, क्योंकि तेरे अंगों से तेरे किसी अन्य स्त्री के संभोग की प्रतीति हो रही है। जैसे तू हमारे पास आया है, वैसे ही तो तू मथुरा की अन्य स्त्रियों के पास भी तो गया होगा। तू जिस प्रकार पुष्पों की सुगंध लेकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही तेरे स्वामी ने हमें अपने अधरों का अमृत पिलाकर छोड़ दिया है। हमें तो आश्चर्य है कि ऐसे चंचल प्रेमी पर लक्ष्मी कैसे विश्वास कर लेती हैं। हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र और घर परिवार को छोड़ा। वह निर्मम जब हमें छोड़ गया, तो अब हम उसके दूत का क्या करें। हमने तो श्री कृष्ण पर विश्वास करके पहले ही बहुत दुख उठाया है, अब फिर उस कपटी दूत की बातों में कभी नहीं आएंगे। उद्धव ने गोपियों की अभिव्यक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति उनकी एक निष्ठ भक्ति का वास्तविक अनुभव किया और इस अगाध निष्ठा को देखकर गोपियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुमने जो नवधा भक्ति को भी पीछे छोड़ दिया, तुम अब भगवान कृष्ण का संदेश सुनो। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सब नदियों का वेग समुद्र में जाकर लीन हो जाता है, उसी प्रकार सारे कर्मों का फल मन को वश में करना है। यही मन का निग्रह है। मन वश में होते ही सारी प्रकृति ब्राह्मण दिखाई देने लगती है। इस अनुभव से संयोग अवियोग की स्थिति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गोपियों को यह बात उचित नहीं लगी, लेकिन उन्होंने सब कुछ सुन लिया और फिर उद्धव से उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा श्री कृष्ण को भूलना असंभव है। उद्धव ने गोपियों का यह उत्कृष्ट प्रेम बहुत गहराई से अनुभव किया और वे स्वयं भक्ति भाव से नतमस्तक हो गए। उद्धव ने कृष्ण के पास आकर कहा, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। वृंदावन के जड़ चेतन सभी आपके दर्शन के बिना महादुखी हैं। गोपियाँ तो केवल अवधि की आशा से ही जीवित हैं। आप ऐसे सच्चे भक्तों के वियोग को किस प्रकार सहन करते हैं। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को गले में लगा लिया और गोपियों के प्रेम का स्मरण कर द्रवित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी प्रेमिका कुब्जा को दिए गए वचन के अनुसार उसके घर गए। कृष्ण को अपने घर देखकर कुब्जा ने अनेक प्रकार से उनकी पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान ने उसकी इच्छा से उसके साथ रमण करते हुए उसे तृप्त किया और फिर इसी तरह अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनके घर भी गए। अक्रूर जी ने भी भक्ति सहित भगवान की बहुत अभ्यर्थना की और उनके अपने पास आने के कारण अपने को धन्य समझा। भगवान कृष्ण के आदेश अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखा। उन्हें कुंती ने कहा कि भगवान कृष्ण उसके पुत्रों की सहायता करें। अक्रूर ने कुंती तथा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण का भजन करने के लिए कहा। कुंती कृष्ण का ध्यान करके और भजन करने लगी, लेकिन धृतराष्ट्र अक्रूर की बात को मानते हुए भी अपने पुत्रों के मोह को छोड़ने में असमर्थ हुए। बाद में अक्रूर जी हस्तिनापुर से मथुरा लौट आए और उन्होंने हस्तिनापुर का सारा वृत्तांत कृष्ण से कह सुनाया। दसम स्कंद में हम इसके उत्तरार्ध के बारे में जानेंगे। कथा अच्छी लगी हुई हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।